या प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और परमेश्वर के पवित्र वचनों में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने आप को परमेश्वर के वचनों में अपने आप को बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी जीवन की चिंताएं उन्हें परमेश्वर में बढ़ने से रोकती हैं। आज का हमारा परमेश्वर का वचन हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए है कि उन लोगों के जीवन में परमेश्वर वचन के द्वारा बात करे और उन्हें बताए कि जब आप परमेश्वर को अपने सारे कामों से ज़्यादा महत्व देते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में कितनी सारी ब्लेसिंग को लेकर आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में जीवन की बहुत सारी चिंताएं होती हैं, जिसकी वजह से वो लोग परमेश्वर को अपना पूरा समय नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यानी कि जब वचन की कमी होती है तो शैतान अटैक करता है, और जब शैतान अटैक करता है तो इंसान के जीवन में बीमारियां, परेशानियां, निराशाएं, जीवन की चिंताएं उन्हें घेर लेती है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि जो लोग अपने आप को परमेश्वर के वचन से दूर कर लेते हैं, वो लोग किस तरह का जीवन जीते हैं, और जो लोग अपने आप को परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलाते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर किस तरह की आशीषों को और ब्लेसिंग को लेकर आता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, एक स्टोरी को पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के बाद हम बाइबल के वचनों में से बहुत कुछ जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमसे क्या चाहता है। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे लूका की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसकी 38 आयत को। इस वचन में मार्था और मरियम के घर के इस वचन के अंदर हम मार्था और मरियम के बारे में पढ़ेंगे कि जब वो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ उनके घर में आए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने समय को किस तरह बिताया। जब हम बाइबल में से वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब इस वचन को हम पढ़ रहे थे तो इस वचन के अंदर हमने एक बात देखी कि मार्था और मरियम ये दोनों बहनें थीं, और जब प्रभु यीशु मसीह इनके घर पर आए तो जो मरियम थी वो उसने तो क्या किया, वो प्रभु के पास उनके चरणों में बैठ गई कि जो प्रभु उससे बात करे, वो उसे सुने, वो सारी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करे। लेकिन जो मार्था थी उसने क्या किया, वो प्रभु के पास ना बैठ करके घर के कामों को करने लग गई। यानी कि प्रभु के लिए भोजन बनाने लग गई, प्रभु के लिए और कामों को करने, अपने घर के कामों को करने लग गई। फिर उसने क्या करा कि जब वो अकेली वो सारा काम करते करते थक गई तो वो प्रभु से आकर शिकायत करने लगी कि हे प्रभु, कि तू देखता नहीं है कि मैं तो अकेली ही काम करने लग रही हूँ और मेरी बहन तेरे पास बैठी हुई है, इसको भी बोल कि ये भी मेरे साथ काम करे। लेकिन प्रभु ने उसे क्या उत्तर दिया कि हे मार्था, तू क्या करती है, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है और घबरा जाती है, लेकिन एक बात तो आवश्यक है कि मरियम ने क्या किया है, एक उत्तम भाग को चुन लिया है। यानी कि वो उत्तम भाग कौन सा है, प्रभु के पास बैठना, प्रभु की बातों को सुनना, प्रभु के वचन को ग्रहण करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मार्था और मरियम की तरह ही लोगों की लाइफ हो गई है। यानी कि वो लोग भी अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उन्हें प्रभु का वचन दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, और जो लोग प्रभु के वचनों में बढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें भी संसार पीछे करने की कोशिश करता है।
यानी कि वो ये लोग सोचते हैं कि ये प्रभु में क्यों पढ़ रहे हैं, हम इन्हें पीछे करें। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना, हमें उस मरियम की तरह बनना है जो प्रभु के पास बैठकर प्रभु की बातों को सुन रही थी, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर रही थी, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेने की कोशिश कर रही थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज संसार बहुत सारे जीवन की चिंताओं में घिरा हुआ है। आज एक ही घर में एक इंसान धर्मी है और दूसरा पाप के मार्ग पे चल रहा है। और जो धर्मी है वो अपने परिवार वालों को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके परिवार वाले बचने की कोशिश नहीं करते। और बहुत सारे लोगों के जीवन में यही समस्याएं हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वो लोग ये सोचते हैं कि हम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी को जी रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग अपनी लाइफ का है, जो उत्तम भाग है, उसे तो उन्होंने अभी तक जाना ही नहीं है कि उनके लिए कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा उत्तम भाग उनके लिए कौन सा है, वो तो अभी तक जानते ही नहीं है। क्योंकि वो लोग अन्य जातियों की तरह यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, अपने आप को कितने प्रकार की चीज़ों के अंदर लेकर जाते हैं, अपने आप को संसार के साथ मिलाकर रखते हैं, लेकिन वो ये लोग नहीं जानते कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, कितने बड़े पाप को कर रहे हैं। आज कितने ही ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार में हैं, पाप में हैं, और वो लोग ये सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है, कौन हमें दंड देगा, हम एक दिन ये सब चीज़ें करेंगे और जब हमें मौत आएगी हम मर जाएंगे, हम अपना जीवन बहुत अच्छा जी रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अभी तो उन्होंने अपने इस धरती पर जो उन्हें करना था उन्होंने किया और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वो न्याय का दिन आएगा तो उनके साथ क्या किया जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग खुश नसीब हैं कि हमने परमेश्वर के इस उत्तम भाग को चुन लिया है कि हम परमेश्वर के वारिस ठहराएं, हम परमेश्वर के बेटी और बेटा ठहराएं, हम परमेश्वर के उस उत्तम भाग में जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचा लिया अपने वचन के द्वारा। जिस तरह से मरियम ने परमेश्वर के उत्तम भाग को अपनाया और परमेश्वर के वचन में वो बनी रही, और जैसे उसकी बहन ने उस उत्तम भाग को खो दिया और वो जीवन की चिंताओं में लगी रही, इसी तरह से आज संसार करता है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं वो एक उत्तम जीवन को जी रहे हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते वो ऐसे जीवन को जी रहे हैं जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। और वो लोग बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में कि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे सच कहती हूँ कि उस जीवन को जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो वो लोग अपने लाइफ में जी रहे हैं उनके साथ दुख हैं, परेशानियां हैं, निराशाएं हैं, कलेश हैं, बीमारियां हैं और नाना प्रकार की जीवन की चिंताएं हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे जीवन को जीने का कोई फ़ायदा नहीं। परमेश्वर के वचन में आनंदित हो, परमेश्वर के वचन के साथ चलें। परमेश्वर ने हमें कितने अच्छे वचन दिए कि एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करो, अपने दुश्मनों को भी आशीष दो, उनके लिए हमेशा अच्छा सोचो, उन्हें ब्लेस करो। परमेश्वर ने हमें कितने अच्छे अच्छे वचन दिए, हमें सच्चाई की मार्गों पर परमेश्वर लेके चला। परमेश्वर ने हमें बताया कि हमारी लाइफ के लिए सबसे उत्तम भाग कौन सा है, हम अपने जीवन में किस तरह ब्लेस हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं, हम किस तरह से परमेश्वर की रूहों को बचा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने जिंदा वचन दिए जो हमारे जीवन की रोटी है, जो हमारी भूख और प्यास को ख़त्म करती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के निकट आओ ताकि परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दें। आज जितने लोग जीवन की चिंताओं में व्यस्त हैं, आज का ये वचन उन्हीं लोगों के लिए है कि थोड़ा समय निकाल कर परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात करेगा, आपकी सारी चिंताओं को ख़त्म करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो अपने बच्चों को हर एक मुसीबत से बाहर निकालता है, वो हमें हर एक गड्ढे में से बाहर निकालता है। अपने वचन के द्वारा वो हमें बचाता है, उसका वचन ही हमारे लिए जीवन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोगों ने इस उत्तम भाग को अपने जीवन में चुन लिया है वो लोग ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में, वो लोग आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए
और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुतायत की आशीष दे कि हमने परमेश्वर के उस उत्तम मार्ग को चुन लिया है जो हमारे लिए जीवन को ले जाता है, जो हमें जीवन तक पहुंचाता है, हमें ब्लेसिंग देता है, हमें आशीष देता है, हमारे पीढ़ियों तक को परमेश्वर ब्लेस करता है। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर जितने लोगों ने तुझ पर विश्वास किया और तेरे उत्तम मार्ग को चुना, तो उन सभी लोगों को आशीष दे। और जो लोग अभी तक तेरे वचन के बारे में नहीं जानते हैं, जल्द से जल्द उन लोगों तक तेरा सुसमाचार पहुँचे और वो लोग भी ब्लेस होने पाएँ और तेरे उत्तम मार्ग को चुनने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन ईश्वर राजा जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आप महान परमेश्वर हैं मेरे प्रभु, और आप हमारे जीवन की ज्योति हैं, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये एक उत्तम भाग हमारे जीवन में हमें दिया मेरे प्रभु, ताकि हम उसे चुन सकें और उस पर चल सकें मेरे प्रभु, और हम जीवन की चिंताओं से बाहर आ सके खुदावन, और तुझ में आनंदित और ब्लेस होने पाएँ खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में आप सौगुना ब्लेसिंग को लेकर आए, उनकी सभी चिंताओं को आप दूर करें मेरे प्रभु, और उन्हें विश्राम दें उनके हर एक बोझ से खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, महान सामर्थी परमेश्वर है खुदावन। आप दयालु परमेश्वर, आप जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप अनुग्रह करने वाले और दया करने वाले परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इसी घड़ी आज जितने लोग आपका वचन सुनकर अपना मन फिरा रहे हैं मेरे प्रभु और आपके उत्तम भाग को चुन रहे हैं, आप उन सभी लोगों को आशीष दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। एक एक जन को आप छू लीजिए, छू के ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए खुदावन। मैं एक एक जन को आपके लहू में कवर करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में छुटकारा है। आपने अपना पाक पवित्र लहू हमारी शिफा के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए बहाया मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर। इसी घड़ी मेरे खुदावन आप अपने लोगों को छू लीजिए मेरे प्रभु, ने आशीष दीजिए, ब्लेस कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आपके वचन इन सभी लोगों के जीवन में सौगुना ब्लेसिंग को लेकर आए और इनके हर एक बंद मार्गों को खोले पिता परमेश्वर। इनकी सभी बीमारियों को दूर करें, इन्हें आशीषित करें, ब्लेस करें। इनके जीवन में आप ज्योति की तरह चमके प्रकाश को लेकर आए खुदावन पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी शांति के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा दी मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों से अद्भुत प्रेम किया और उन्हें बचा लिया, छुड़ा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर। जितने लोग चाहते हैं कि आप उन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें, आप एक एक जन की प्रार्थनाओं को सुने मेरे प्रभु और प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दे मेरे पिता परमेश्वर। इनकी हर एक समस्या को, प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें पिता परमेश्वर। आप अपने सिर के भंडार को खोल के इनके ऊपर आशीष की अपरंपार वर्षा करें मेरे पिता परमेश्वर, और ये लोग आपके नाम की महिमा करने पाए, जय जयकार करने पाए, स्तुति करने पाए पिता, आपके नाम को धन्य कहने पाए पिता परमेश्वर। इनके मुख से सदा आपकी स्तुति महिमा होने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ बीमारों के लिए। आज जितने भी बीमार इस प्रार्थना को सुने वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे, हर एक प्रकार का रोग इनके शरीर को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमार चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियां, रसौलियां, पथरियां, शुगर के रोग, ब्लड के रोग, इन्फेक्शन के रोग इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। हर प्रकार के डिप्रेशन, माइग्रेन के रोग इनके शरीरों को छोड़े और जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की वो देखी अनदेखी ताकतें जो इनके जीवन में, घर परिवार में, जॉब में, बिजनेस में काम करती हैं मेरे प्रभु, वो सभी इसी घड़ी इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, अपने एक एक बीमार को छुआ छुके ब्लेस किया, इनकी बीमारियों से इन्हें आज़ाद किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को छुआ छुके ब्लेस किया, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी मैं सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और ये मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में सौगुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष देगा, ब्लेस करेगा, और जितने लोगों ने परमेश्वर के उत्तम भाग को चुना है परमेश्वर उन्हें सौगुना ब्लेस करेगा। हालेलुया।
अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।